वाइल ट्रेडिंग एसएमसी हमारा फोकस इस पे रहता है कि किस तरीके से हम अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को खोज लें और फिर हमें प्रैक्टिकल ट्रेड्स करने को मिल जाए। जो बिगिनर्स होते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक्स एफवीजीज इन सारी चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पर उन्हें प्रैक्टिकलिटी नज़र आ रही होती है। बट द रियल प्रॉब्लम विथ ऑल दीज थिंग्स इज कि यहाँ पर जब आप ट्रेड करने जाते हो तो आप ये रियलाइज़ करते हो कि यार ऑर्डर ब्लॉक एफवीजीज तो बहुत सारे बन रहे हैं, तो मुझे बाई करना है या सेल करना है, बाई वाले पे ज़्यादा फोकस करना है या सेल वाले पे ज़्यादा फोकस करना है, इसको लेकर आपके मन में एक डाउट क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप खाली एंट्री टेक्निक्स पे फोकस करेंगे तो ये डाउट क्रिएट होना लाजमी है, ये दिक्कत आपको आने ही वाली है। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप डायरेक्शन को समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, वो बाजार को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, ताकि आप प्रॉपरली सिलेक्ट कर पाओ कि आपको किस तरफ के ट्रेड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, किस तरफ के ट्रेड्स को आपको अवॉइड करना है। ये डायरेक्शन फिगर आउट करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है उसको हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कहते हैं, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस या फिर ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। तो इस फ्री यूट्यूब कोर्स में हम वही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एसएमसी की मदद से प्राइस एक्शन मैपिंग कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। ये वीडियो जो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लंबी होने वाली है। इसको मैं 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ इनिशियली, और फिर उसके बाद में सारे मिला के एक सिंगल पार्ट में भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो लंबी है यानी ये सिंगल पार्ट की वीडियो है, अगर आपको छोटी छोटी वीडियोस दिख रही हैं यानी और भी पार्ट्स आगे आने वाले हैं। ये हमारे इस पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर रहने वाला है। आप चाहो तो पॉज करके इसको देख सकते हो, कोई एक भी टॉपिक हमने मिस नहीं करा। वी विल बी स्टार्टिंग विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, वहां से लेके हम फाइनल आपके ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स को भी जाके कंप्लीट करने वाले हैं। तो इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप इस पूरे कोर्स को करिए, आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं, किस तरीके से बिना किसी कंफ्यूजन के आप मार्केट का डायरेक्शन फिगर आउट कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा लाइनें खींचने वाला पसंद नहीं है कि आपको मैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कर दूं चीज़ें, तो किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हुए, बेसिक चीज़ों को मजबूत करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं एंड प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। दैट विल बी आवर मेन फोकस। लेट्स बिगिन दिस कोर्स, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बहुत मज़ा आने वाला है। आई जस्ट वॉन्ट योर अटेंशन थ्रू आउट द वीडियो, थ्रू आउट द कोर्स। वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करते हो तो इट विल बी डिफिकल्ट टू कैच ऑन लेटर। लेट्स बिगिन। बात मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग की आती है ना, तो हमारा दिमाग सीधे चले जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। भाई ऊपर की जो ये हवा हवाई वाली बातें हैं ना, दे आर नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि, लेकिन उनके बिना उन तक पहुंचने में भी टाइम है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ कंप्लीट बेसिक। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आप स्ट्रक्चर से क्या समझते हो? जब मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस का एक स्ट्रक्चर है, तो प्राइस में स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? स्ट्रक्चर मतलब एक ढांचा होता है, तो प्राइस मूवमेंट में भी क्या कोई ढांचा बन सकता है, क्या कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? तो उसका जवाब है जी हाँ, ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे समझते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड में। तो एक ट्रेंड वर्ड जो होता है वो कहाँ से आया, उससे पहले मैं आपको जो ये वाला वर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसको समझते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। तो देखिए, अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो द बिहेवियर ऑफ प्राइस इज टू मूव फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। एक जगह से दूसरे जगह जाना प्राइस बिहेवियर का काम होता है। और जब ये मूवमेंट आ रही होती है तो वहां पे मार्केट कुछ एक पैटर्न्स को फॉलो करता है। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी जाना है, तो आपको एक डेफिनेटिव स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको एक पैटर्न दिखेगा जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो यू विल हैव एन ऑब्जेक्टिव मेथड थ्रू विच यू कैन प्रेडिक्ट और यू कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट्स। अगर मार्केट को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो क्या वो पॉइंट ए से पॉइंट बी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या कहीं नहीं जा रहा? उसी स्ट्रक्चर को, उसी पैटर्न आइडेंटिफिकेशन को वी कॉल इट एज अ मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ये ड्रॉ करा है, अगर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं मालूम ना, इट विल अपीयर यू एज अ कंप्लीट रैंडम थिंग, कि एक पूरी रैंडम चीज़ कुछ बन रही है, आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा। बट अभी हम जब मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस या वीडियो जो ये कोर्स आप कंप्लीट करोगे ना, तो यू विल गेट अ न्यू, एक तरीके से आपको एक नया चश्मा मिल जाएगा, जिस चश्मे से आपको फट से समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। सो लेट्स गेट ऑन पॉइंट, समझते हैं कि आखिर ये मैंने बना क्या रखा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो स्टार्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग जो इसकी स्टार्ट होती है वो फेजेस समझने से होती है। तो मार्केट में कई सारे फेज होते हैं, उस फेज को आपको समझना पड़ेगा। तो बाजार में जो ये फेज स्टार्ट होता है ना, ये फेज स्टार्ट होता है एक्यूमुलेशन से। एक्यूमुलेशन मतलब अगर मार्केट में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट आनी है, तो उससे पहले जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो जब वो अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं, इन दैट सिनेरियो एक्यूमुलेशन हैपेंस। एक्यूमुलेशन मतलब होता है क्वांटिटीज इकट्ठा करना। तो उनकी पोजीशन जनरेट
जनरली काफ़ी बड़ी रहती हैं विच टेक्स टाइम्स टू बिल्डअप, और वो जब बिल्डअप हो रहा होता है तो मार्केट को हम एक्यूमुलेशन फेज मानते हैं। तो यहाँ जो मैंने ड्राइंग बनाई है उससे पहले मार्केट में कोई एक एक्यूमुलेशन फेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट में हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है, एक मूवमेंट देखने को मिलती है। बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन बना ली, नाउ दे विल पुश मार्केट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और जब ये पुश हो रहा होता है विच कैन बी इन एनी डायरेक्शन, अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, एनी डायरेक्शन पॉसिबल है, तब हम कहते हैं कि मार्केट में हमें एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, बाजार हमें एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होता हुआ नजर आ रहा है। तो फर्स्ट कम्स एक्यूमुलेशन, देन मार्केट में आता है डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट व्हाट हैपेंस इज दैट द मोटिव ऑफ बिग प्लेयर्स आर कंप्लीटेड। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी मार्केट को ले जाना चाहते थे, और ये जो उनका मोटिव था, एजेंडा था, वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू अनलोड द क्वांटिटीज जो उन्होंने पहले लोड करी थी, बिल्ड करा था, अब उसे छोड़ने की जरूरत है, अपनी बनाई हुई पोजीशन से एग्जिट करने की जरूरत है। अगेन उनकी क्वांटिटीज थोड़ी बड़ी रहती हैं तो वो पोजीशन एग्जिट करने में टाइम लगता है। तो द नेक्स्ट फेज दैट कम्स आफ्टरवर्ड्स इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वी कॉल इट एज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज वो रिटेलर्स को अपनी पोजीशन चिपका देते हैं एंड दे एग्जिट फ्रॉम देयर पोजीशंस। एक्यूमुलेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये मेन माजर, जो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है ना, तो इट दैट डिस्ट्रीब्यूशन में गेट एक्यूमुलेटेड बाय एनी अदर प्लेयर। ये डिस्ट्रीब्यूशन किसी और द्वारा एक्यूमुलेट किया जा सकता है एंड देन वो फिर अपने डायरेक्शन में मार्केट को पुश करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज अ 3 स्टेज मार्केट फेज जो हर कंडीशन में होता ही है। बाजार एक फेज से दूसरे फेज में जाता है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से अगेन फिर पहले फेज में आ जाता है। तो ये तो ऊपर ऊपर से मोटा मोटी मार्केट के फेजेस की बात हो गई। अगर आप थोड़े स्पेसिफिक्स में जाते हो ना, तो मैंने आपके सामने एक चार्ट बना रखा है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि पहले मैंने एक्यूमुलेशन ड्रॉ नहीं करा, बट लेट अस अज्यूम कि पहले एक्यूमुलेशन हो चुका है। फिर यहाँ पर आपको एक डिस्प्लेसमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ आपको मार्केट साइडवेज दिख रहा है। इस साइडवेज मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी ने अपनी क्वांटिटी बेची है, किसी और ने खरीद ली होगी, तो किसी और के लिए ये एक्यूमुलेशन हो सकता है। उसके बाद मार्केट में आपको फिर से एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है एंड देन फिर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन गोज हैंड इन हैंड एंड देन फिर हमें एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी है, बट अगर आप देखो तो कुछ तो अंतर है ना। ये भी मैं एक डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहा हूँ एंड आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, बट दे आर लुकिंग स्लाइटली डिफरेंट। एक बेसिक डिफरेंस जो आप इमीडिएटली बता पाओगे वो ये है कि इन द फर्स्ट सिनेरियो मार्केट इज गोइंग अप, इन सेकंड सिनेरियो मार्केट इज कमिंग डाउन। तो क्या ये दो अलग डिफरेंट मार्केट फेजेस हो गए? तो जी नहीं, ये मार्केट के फेज तो सेम ही है, बट इनमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है बिकॉज इनका डायरेक्शन अलग है। तो फाइनली अब हम आते हैं अपने काम की चीज में, जहां पे इंट्रोडक्शन होता है ट्रेंड का। तो व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड मतलब जैसे आपने सुना होगा कि आजकल इंस्टाग्राम रील्स का ट्रेंड चल रहा है, कुछ साल पहले टिकटॉक आया था, उसका ट्रेंड चल रहा था। तो ट्रेंड मतलब क्या होता है कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर आप उसको जस्टिफाई कर सको तो वही आप मार्केट का ट्रेंड बता रहे हो। पहले नैरो जीन्स का ट्रेंड चलता था, फिर बैगी जीन्स का ट्रेंड आ गया। अब ये 2-3 साल चलेगा और फिर नैरो जीन्स का जो ट्रेंड है ना वो लौट के आ जाएगा। तो इसीलिए मार्केट में जो हो रहा है उसको बताने के लिए हम ट्रेंड वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है। अब एक कैसे ऊपर जा रहा है ना, इसको समझने का भी हमारे पास एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव मेथड है विच वी विल डिस्कस इन अ मिनट। बट अभी आप समझने की कोशिश करना कि मार्केट इज गोइंग अप, दैट क्लियरली मीन्स कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ऊपर की तरफ हो रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग, ट्रेंड जो है मार्केट का, व्हाट द ट्रेंड ऑफ मार्केट। तो मार्केट इज गोइंग अप, सो वी कॉल इट एज अप ट्रेंड। तो इसको हम यहाँ पे अप ट्रेंड कहते हैं। देयर इज अ मेथड टू डिफाइन अप ट्रेंड, आइडेंटिफाई अप ट्रेंड, विच वी विल डिस्कस। यहाँ पे अगर आप देखोगे बाजार इज कमिंग डाउन, तो वी कैन कॉल इट एज अ डाउन ट्रेंड। सिंपल टर्मिनोलॉजी है, कोई डिफरेंस नहीं है, बड़ा ऑब्वियस है, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। अगर आप इस जगह पे, इस ब्लू वाले एरिया पे फोकस करोगे तो यू विल रियलाइज कि यार यहाँ पे समथिंग इज हैपनिंग, बट मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है। बाजार यहाँ पे शुरू कर रहा था और यहीं के आसपास मार्केट अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो इट इज अ डिफरेंट सिनेरियो जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा। तो इसीलिए इस वाले फेज को हम साइडवेज बोल देते हैं, कंसोलिडेशन बोल देते हैं, या फिर हम इसको नो ट्रेंड बोल देते हैं। वी कॉल इट एज नो ट्रेंड। तो दीज आर द आंसर्स, वी कॉल इट एज आइदर साइडवेज, कंसोलिडेशन और नो ट्रेंड। तो मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। दीज आर द 3 बेसिक ट्रेंड्स ऑफ मार्केट। इसके सिवा बाजार में कुछ नहीं होता है। आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने एक और सिनेरियो ड्रॉ करें। फॉर एग्जाम्पल इधर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि देयर इज अ रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। इस जगह पे आप नोटिस करोगे तो बाजार का ट्रेंड रिवर्स होता हुआ आपको नजर आएगा। पहले हम अप ट्रेंड में थे, फिर हम नो ट्रेंड में गए, फिर हम गिर गए। बट जरूरी नहीं है हर बार रिवर्सल ही आए। इस बार हम गिर रहे थे, इन सेकंड सिनेरियो हम गिर रहे थे, हम फिर रुकते हैं और फिर हम गिरने लगते हैं। तो मार्केट विल ऑलवेज गो फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज विच इज ट्रेंड टू साइडवेज, देन अगेन ट्रेंड। बट ट्रेंड में चेंज
ट्रेंड में कंटिन्यू, हियर द ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग, पहले भी ट्रेंड डाउन था, उसके बाद भी ट्रेंड डाउन था, बीच में हमें कंसोलिडेशन का फेज मिला, इधर इधर जो है वो ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। तो दिस इज वेरी सिंपल एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड। आई थिंक आपको अभी क्लियर हो रही हैं चीज़ें। अगर आपको क्लियर हो रही हैं तो आप वीडियो लाइक करके मुझे बता सकते हो कि सर मुझे क्लियर हो रही है। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी पता चलता है यार जो चीज़ें हम बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट सुनने वाले लोगों पे पड़ रहा है। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दिस इज द SMC ICT स्पेसिफिक चैनल है, बहुत सारी और वीडियोज़ इसमें भी आने वाली है। डू नॉट वरी, जस्ट सब्सक्राइब, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड था। अब बात उठती है कि हमें ये तो समझ में आ गया कि ट्रेंड कितने फेजेस में होता है, बट हम आइडेंटिफाई कैसे करें, हम ये कैसे समझे कि अब मार्केट अप ट्रेंड में जा चुका है। खाली आंखों से देख के तो हम नहीं करेंगे, हमारे पास कुछ तो एक तरीका होना चाहिए ना जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं वो कौन सा लेवल है जहां पे एग्जैक्टली ट्रेंड रिवर्सल हुआ। तो अगर आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आई थिंक आप वीडियो बड़े ध्यान से देख रहे हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अभी हम उन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं कि हाउ ट्रेंड इज स्टैब्लिश्ड एंड रिवर्स्ड। तो अगर आपको ट्रेंड के स्टैब्लिशमेंट के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको वेव स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा। आखिर ये वेव स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है, हम वेव्स किसको कहते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। और जब आप वेव्स को समझना चाहोगे उससे पहले वेव्स को समझने के लिए आपको स्विंग हाई और लोज के बारे में समझना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक टर्म्स है जिनको फटाफट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चलेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सॉलिडिफाई हो सके। बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं है, बहुत समय है हमारे पास, मैं भी टाइम, मेरे पास भी टाइम है, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आपके पास भी टाइम है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बट किसी चीज़ की कोताही नहीं, मतलब काटेंगे नहीं कोई चीज़, ठीक है। तो एकदम विस्तार से डिस्कस करना है। सबसे पहले हम स्विंग हाई और लो को समझते हैं एंड देन फिर हम वेव स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो देखिए, अगर मार्केट नीचे गिरा है, इस सिनेरियो में अगर आप नोटिस करोगे तो बाजार जो है वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा था, बाजार नीचे की तरफ फॉल कर रहा था एंड देन आपको उसके थोड़ी देर बाद मार्केट ऊपर उठते हुए दिखता है। इस कंडीशन में भी आप देखो मार्केट वॉज फॉलिंग, बाजार आपको ऊपर उठते हुए दिखता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि फॉलिंग मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, गिरता हुआ बाजार ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो जब भी गिरता हुआ बाजार ऊपर की तरफ उठता है तो मार्केट में एक लेवल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम स्विंग लो बोलते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ आसपास में आप कंपेयर करो, यही वाला जो पॉइंट है यही आपका लोएस्ट पॉइंट है, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है। तो इसको हम स्विंग लो बोलते हैं और इसको हम L से अक्सर डिनोट करते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हो। तो आपको कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं, अगर गिरता हुआ बाजार ऊपर की तरफ उठ रहा है तो वो सारे पॉइंट्स आपके लिए एक स्विंग लो बन जाते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होता है, आप इन केसेस में गौर फरमाइए थोड़ा सा। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ उठ रहा है एंड देन आपको नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगेन चीज़ सेम हो रही है, ऊपर गिरता हुआ, ऊपर जाता हुआ मार्केट नीचे गिर रहा है। और आप अगर इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे फोकस करोगे तो यू विल रियलाइज कि ये आसपास के क्लस्टर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये सारे हाईएस्ट पॉइंट है, इसीलिए इनको हम स्विंग हाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए आप H का डिनोशन यूज कर सकते हो। ये हमारे पास सारे स्विंग हाइज हैं और ये जो स्विंग लोज और हाइज होते हैं ना, यही मार्केट को समझने का सबसे पहला स्टेप है। अगर आप स्विंग हाइज और स्विंग लोज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आप मार्केट समझने में काफ़ी हद तक सफल हो गए हो। अब बस ज़रूरत है इन्हीं हाइज और लोज के बीच में पैटर्न को पकड़ने की। इनके पैटर्न्स को पकड़िए, स्पेसिफिक्स में जाइए, आपको मार्केट खुद बता देगा कि यार मेरा ट्रेंड क्या है, मेरा डायरेक्शन क्या है, मैं कब अपना डायरेक्शन बदल रहा हूँ। तो बड़ी ही ऑब्जेक्टिव चीज़ और बड़ी ऑब्वियस, आपको फटाफट चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बस आपको ये स्विंग हाई और स्विंग लो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है ना, तो अब टाइम है एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक स्विंग हाई आप पकड़ो और एक स्विंग लो पकड़ो, कोई भी स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ो और इसमें आप इस तरीके से एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने अगर इस स्विंग हाई, स्विंग लो और स्विंग हाई को पकड़ा तो मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ ना। अगर मैं इस स्विंग हाई और स्विंग लो को पकड़ता हूँ तो मैं यहाँ पर भी सीधी हाई ड्रॉ सीधी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये जो सारी सीधी लाइनें मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, कोई भी आप पकड़ो, हाई एक लो होना चाहिए आपके लिए। आप कोई भी लेवल्स पकड़ो, वो मायने नहीं रखता। तो अगर आप इनको ड्रॉ कर पा रहे हो तो ये जो हमारे पास लेवल्स बनते हैं, यानी एक हाई से लेके दूसरे लो तक जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसको हम यहाँ पे एक वेव बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ वेव। क्योंकि आप देखो समुद्र में भी जब ऐसे लहरें उठती हैं तो ऐसी लगती है ना, थोड़ी सी ऐसे, इस तरीके से आप लहरें ड्रॉ करते हो, तो इसीलिए हम इनको वेव्स बोलते हैं। तो एक वेव हमारे पास क्या होता है, एक स्विंग हाई से एक स्विंग लो के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एक वेव कंसिडर करते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट हमेशा ऐसे सीधी लाइनों में मूव नहीं करता है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने सीधी लाइनें ड्रॉ करी हैं। एक वेव के अंदर भी आपको स्ट्रक्चर दिखता है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद, बट ये हमारे पास एक बेसिक डिपिक्शन है कि हमारे पास वेव होती क्या है। अब जब बात वेव की आती है ना, तब हमारे सामने एक और बड़ा वो आ जाता है कि
आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि ये मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर यहाँ पे मार्केट जा रहा है। इस जगह पे मार्केट का डायरेक्शन क्या है, इस जगह पे जो मार्केट का डायरेक्शन है वो बेयरिश है। और अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ मार्केट का कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, मार्केट मोस्टली एक साइडवेज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये मोटा मोटी डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग थी हमारी। तो अगर अब आप इसको थोड़ा विस्तार से देखना कोशिश करो तो यू विल रियलाइज कि यार एक वेव है जो मार्केट के डायरेक्शन में ही हमेशा बन रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्क करना शुरू करता हूँ, मैं इस वाली वेव को मार्क करता हूँ और ये सारे वेव्स को मार्क करता हूँ, तो आप रियलाइज करोगे कि मार्केट का जो मेजर डायरेक्शन है वो भी अपसाइड है और ये जो इन वेव्स की डायरेक्शन है ये भी अपसाइड है। आखिर मार्केट नीचे से ऊपर उठा है ना, तो ये हमारे पास कुछ एक वेव्स बन के आ रही हैं। तो और दूसरी टाइप की वेव्स जो हमारे पास बन रही है वो ऐसी बन रही है जिसमें बाजार हमेशा मेजर डायरेक्शन के ऑपोजिट में ही मूव कर रहा है। मेजर डायरेक्शन के ऑपोजिट में हमेशा ये मूवमेंट आई है। तो क्या हमें इन्हें भी अलग अलग क्लासिफाई करना ज़रूरी है? तो जी हाँ, ज़रूरी है, बिकॉज दोनों वेव्स की इंपॉर्टेंस अलग अलग हो जाती है। जब भी मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन में, ये मार्केट का ट्रेंड है, अभी बाजार ऊपर जा रहा है, मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर कोई वेव का फॉर्मेशन होता है तो वी कॉल इट एज इम्पल्सिव वेव। इसको हम इम्पल्सिव वेव बोलते हैं। और अगर मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन के अगेंस्ट में कोई वेव फॉर्मेशन हो रहा होता है तो हम उसे करेक्टिव वेव बोलते हैं। इम्पल्सिव वेव जो होती है ना वो मोस्टली स्ट्रांग होती हैं, मोस्टली बड़ी होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, इम्पल्सिव होती हैं, बहुत जल्दी बन रही होती हैं। करेक्टिव वेव होती हैं जो स्लो होती हैं, कमजोर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप खुद सोचो वीडियो पॉज करके कि दूसरे सिनेरियो में क्या होगा। तो अगर इस दूसरे सिनेरियो में आप देखते हो तो ये मार्केट का मेजर डायरेक्शन नेगेटिव हो गया ना, तो अब जो नेगेटिव वाली वेव्स हैं वो हमारे लिए इम्पल्सिव वेव्स होने वाली हैं। तो इस समय डायरेक्शन मार्केट का पलट चुका है, तो जो नेगेटिव वाली वेव है वो हमारे लिए इम्पल्सिव वेव है और जो ये पॉजिटिव वेव आपको नज़र आ रही है ये सारी हमारे लिए करेक्टिव वेव बन जाती हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि इम्पल्स और जो करेक्शन है उसका क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है बेस्ड अपॉन मार्केट की स्ट्रेंथ, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके बेसिस में। तो ये जो रेड वाली लाइनें हैं ये अब हमारे लिए इम्पल्सिव बन जाती हैं और ये जो ग्रीन वाली वेव्स है ये हमारे लिए करेक्टिव बन जाती हैं। जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, जब मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं रहता है तो हमारे पास कोई भी करेक्टिव या इम्पल्सिव वेव नहीं रहते हैं, बिकॉज मार्केट का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो मैं कैसे किसी वेव को पावरफुल मान सकता हूँ? मैं वेव्स को पावरफुल तभी मानूंगा जब मार्केट की एक डायरेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड होगी, एक ट्रेंड ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड होगा। आई थिंक ये बेसिक डेफिनेशन आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो अब फटाफट चलते हैं थोड़ा और स्पेसिफिक्स में और कंडीशन को समझते हैं कि आखिर मेरे पास ट्रेंड की कंडीशन है क्या, आखिर अप ट्रेंड की क्या कंडीशन है, डाउन ट्रेंड की क्या कंडीशन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं। अब आप नोटिस करना, हमने क्या बताया अभी कि आपको अगर ट्रेंड समझना है ना तो हाई लोज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो आपको पता है। अब उनमें हम पैटर्न देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखो बाजार ऊपर उठ रहा है तो मैंने सारे हाईज को प्लॉट कर लिया इस जगह पे। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे हम सारे लोज को प्लॉट कर रहे हैं और ये मैंने सारे लोज को प्लॉट कर दिया। तो क्या आपको यहाँ पर कोई पैटर्न नजर आ रहा है? क्या आप कुछ ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो जिसको आप फिगर आउट कर पाओ? तो यहाँ पर मेरे पास एक लो बनता है, लो के बाद यहाँ पे मेरे पास एक हायर लो बनता है। ये वाला जो लो बना है वो पिछले लो से ऊपर है। यहाँ पे फिर से मेरे पास एक हायर लो बनता है, यहाँ अगेन मेरे पास एक हायर लो का फॉर्मेशन होता है। इधर आप देखोगे आपके पास एक हाई था, जो नेक्स्ट कंसिक्वेंट हाई बनता है वो हायर हाई बनता है और यहाँ पे मुझे फिर से एक हायर हाई का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है। इस जगह पे फिर से एक हायर हाई का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है। तो एक बेसिक चीज़ जो आप बिल्कुल बता दोगे, आपको आई थिंक समझ में भी आ गया होगा कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वहाँ पर आपके पास हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर बाजार में हायर हाइज और हायर लोज के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, आप क्लियरली ये बता पा रहे हो कि ये मेरे पास स्विंग हाई और स्विंग लोज हैं और जो कंसिक्वेंट सब्सिक्वेंट हाइज हैं वो हायर बन रहे हैं, लोअर लोज भी जो है वो भी हायर बन रहे हैं, तो आप मार्केट को अप ट्रेंड में बोल सकते हो। तो दिस इज द कंडीशन फॉर अप ट्रेंड वाली मार्केट। जस्ट चलते हैं बिना समय बर्बाद के उल्टा तरफ देखते हैं कि यार उल्टा तरफ क्या गेम चल रहा है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये मेरे पास हाइज है, ये मैंने सारे हाइज को यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है और अगर आप लोज को ड्रॉ करते तो आप इस तरीके से पिन पॉइंट कर सकते हो ऑलमोस्ट कि आपके पास लोज बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? क्या यहाँ पे आप कोई पैटर्न ढूंढ पा रहे हो? तो जवाब है जी हाँ, हम कुछ तो यहाँ पे ढूंढ पा रहे हैं। वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास हाई बनता है, फिर यहाँ पे आपके पास लोअर हाई बनता है एंड अगेन आपके पास लोअर हाई बनता है। सिमिलर केसेस लोज के साथ भी हो रहे हैं, लो बना, लोअर लो बना, देन लोअर लो बना, फिर से लोअर लो बना। तो एक चीज़ यहाँ पर हमें क्लियर हो रही है कि अगर मार्केट में लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन होगा तो बाजार में एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है।
अगर मार्केट में हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं तो अप ट्रेंड है, लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं तो मार्केट में डाउन ट्रेंड है। और इसके सिवा अगर आप इस जगह पे आते हो और यहाँ पे आप हाईज वगैरह को समझने की कोशिश करते हो तो आप इस पॉइंट को प्लॉट करो। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में लोअर हाई बना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक हायर लो बना है, दूसरा लोअर हाई बना है, ये तो किसी क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है। फिर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे आपका एक लोअर लो दिख गया, लोअर लो के बाद लोअर हाई भी दिख गया। तो यहाँ पे रैंडम लेवल्स बन रहे हैं जहाँ पे आप ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि क्या मुझे कोई पैटर्न मिल रहा है। तो अगर आप इन दोनों सिनेरियो के सिवा, सिनेरियो नंबर 1 क्या है कि आपका हायर हाई हायर लोज बनना चाहिए, सिनेरियो नंबर 2 क्या है, लोअर हाई लोअर लोज बनना चाहिए। इसके सिवा अगर आपको कभी भी मार्केट में कोई भी अलग पैटर्न दिखता है, यानी रैंडम हाइज और लोज अगर आपको नजर आते हैं, तो आप बोल सकते हो कि मार्केट में कोई भी ट्रेंड स्टैब्लिश नहीं है, मार्केट जो है वो कंप्लीटली यहाँ पर साइडवेज है। तो ये 3 बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये 3 बेसिक आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक है ट्रेंड को समझने के लिए। अब यहाँ पर कुछ बातें रह रही हैं, कुछ बारीकियां रह रही हैं जिनके बारे में चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमें करना है वो ये करना है कि मार्केट में कोई भी ट्रेंड को समझने के लिए आपको कितने स्विंग्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या मैं 2 स्विंग्स को देख के बता दूंगा? अगर मेरे पास मार्केट में एक हाई बना है और फिर दूसरे बार मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक लो बनता है, क्या मैं इसको देख के बता सकता हूँ मार्केट का ट्रेंड क्या है? जवाब है नहीं बता सकता। अगर मेरे पास मार्केट में एक हाई बना है, एक लो बना है और उसके बाद मार्केट में फिर से एक हायर हाई बन जाता है, क्या मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि मार्केट में ट्रेंड क्या है? तो जवाब है बिग नो। आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि मे बी मार्केट पॉजिटिव हो रहा हो, बट कोई भी ट्रेंड स्टैब्लिश होने में आपको 4 स्विंग्स के कंफर्मेशन का जरूरत होता है। तो यू विल नीड 4 स्विंग्स, तभी तो आप ये हायर हाई देखो, 2 बार एच आ रहा है और 2 बार यहाँ पे ये आ रहा है हायर लोज, तो 4 वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना। तो आप मान लो आपको 4 स्विंग्स की जरूरत पड़ेगी ही। तो जब तक आपको 4 स्विंग्स यानी 2 हाई ना मिल जाए और 2 लो ना मिल जाए, जो दोनों हायर या लोअर रहेंगे वो आप देखना, बट जब तक आपको 4 स्विंग्स नहीं मिल जाते तब तक आप मार्केट को ट्रेंड नहीं दोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि अब ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया। तो ट्रेंड स्टैब्लिश होने के लिए वी नीड 4 स्विंग्स, हमें 4 स्विंग्स की जरूरत पड़ती ही है। और अगर ये चारों स्विंग्स रैंडम बने तो मार्केट साइडवेज है, अगर ये चारों स्विंग्स हायर हाइज हायर लोज बन रहे तो मार्केट बुलिश है, लोअर हाई लोअर लोज बन रहे तो मार्केट बेरिश है। काफी सिंपल चीज है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब तक इसमें ना हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, केवल एक चीज रह रही कि यार ये ट्रेंड रिवर्स कैसे हुआ, हाउ दिस ट्रेंड गॉट रिवर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ऊपर जा रहा था, इस जगह पे बाजार नीचे गिर रहा था, बट एग्जैक्ट वो कौन सा पॉइंट था जब मार्केट में ये ट्रेंड चेंज स्टैब्लिश हुआ। तो वो एग्जैक्ट पॉइंट अगर आपको समझना है तो आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जो समझनी पड़ेगी, वो ये है कि जब भी मार्केट में कोई लो का ब्रेकडाउन होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लो बना था, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर मी, और अगर इस लो का ब्रेकडाउन हो जाता है, अगर इस लो का ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये क्या बताता है, व्हाट कंक्लूजन इट मेक इफ अ लो ब्रेक डाउन। तो जब भी लो टूटता है तो हमें एक चीज पता चलती है कि यार लो टूट गया है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स जो हैं वो कमजोर हो चुके हैं। ऐसा क्यों? बायर्स आर वीक। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मार्केट नीचे गिर रहा था, मार्केट नीचे गिर रहा था और फिर बाजार यहां से ऊपर जाने लगा। तो मार्केट में लो का फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ? एक गिरता हुआ मार्केट अगर ऊपर उठने लगता है तो नीचे से बाइंग आई होगी ना। तो मार्केट में जब भी लो का फॉर्मेशन होता है वो बायर्स की वजह से ही होता है। तो एक बायर की जिम्मेदारी बनती है कि दे शुड डिफेंड देयर लो, अपने लो को उन्हें डिफेंड करना चाहिए, ये एक बायर की जिम्मेदारी होती है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे हुआ क्या, ये लो बना था, ये लो टूट गया, ये लो टूट गया, मतलब जिस बायर की जिम्मेदारी थी कि वो इसे डिफेंड करे वो ये कर नहीं पाए, यानी बायर्स जो हैं वो कमजोर हैं और सेलर्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं। आपको यही कंक्लूजन निकलेगा ना, अगर एक लो का ब्रेकडाउन हो जाए तो आप ये कंक्लूजन निकालोगे। सिमिलरली इसका जो उल्टा केस है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक हाई का ब्रेकआउट हो जाता है, एक हाई जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, तो वो सिनेरियो हमें क्या बताता है? वो ये क्लियरली आपको बताता है कि जो बायर्स हैं वो जो सेलर्स हैं ना वो यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं, तो सेलर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं और जो बायर्स हैं वो यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं। तो हमारे लिए ट्रेंड चेंज का क्राइटेरिया क्या है? ट्रेंड आप तभी चेंज मानोगे ना जब मार्केट का एक इंपॉर्टेंट लो ब्रेकडाउन हो जाएगा। मार्केट का जब एक इंपॉर्टेंट लो अगर टूट जाता है, अगर मार्केट का कोई इंपॉर्टेंट लो टूट जाता है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड से कन्वर्ट होके डाउन ट्रेंड में चले जाता है। दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 हमारे पास ये कि मार्केट में अगर कोई इंपॉर्टेंट हाई ब्रेकआउट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो मार्केट का डाउन ट्रेंड था वो मार्केट का डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है। अब सवाल उठता है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक आपको ना? अब क्वेश्चन हमारे सामने ये उठता है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो इंपॉर्टेंट हाई है या नहीं है, इंपॉर्टेंट लो है या नहीं है। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपको इंपॉर्टेंट लो को आइडेंटिफाई करना है ना,
तो सबसे पहले आप मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट हाई को पकड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट हाई वही होगा ना जो अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो इस चार्ट में अगर आप देखो तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, यही हाईएस्ट पॉइंट है। मार्केट दोबारा यहाँ पे आने की कोशिश किया था बट ये लेवल टूटा नहीं। तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मार्केट। जब आपने हाईएस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया तब आप इसके करेस्पॉन्डिंग लो को देखो। करेस्पॉन्डिंग लो मतलब ये वेव बनी है और वेव बनाने के लिए आपको एक हाई की जरूरत होती है, आप एक लो को जरूरत होती है। तो आप इसको नीचे की तरफ ट्रेस डाउन करोगे एंड यू विल रियलाइज कि सर जो यहाँ पे ये लो बन रहा है, दिस लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये लो मेरे लिए काफी जरूरी है बिकॉज ये हाईएस्ट पॉइंट का करेस्पॉन्डिंग लो है। तो यही पॉइंट आपके लिए एक मेजर लो का काम करता है। और जब ये मेजर लो का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जब ये मेजर लो का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो मार्केट का ट्रेंड हो जाएगा बेयरिश। तो वो एग्जैक्ट पॉइंट जहां से मार्केट का ट्रेंड बेयरिश हुआ वो यहाँ पे हुआ। जैसे ही ये ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है मार्केट का ट्रेंड कंप्लीटली नेगेटिव स्टैब्लिश हो जाता है। अगर आप यही सेम काम, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा, अब यही सेम काम ऑपोजिट साइड की तरफ देखते हैं कि आखिर अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड कैसे होता है वो हमने सीख लिया, बट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कैसे होता है वो हमें समझना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा करना है। आपको सबसे लोएस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। तो आप सबसे लोएस्ट पॉइंट को देखोगे तो ये आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इस जगह पे आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट है मार्केट का। और इसका करेस्पॉन्डिंग हाई आप देखोगे तो इसको अगर आप बैक ट्रेस करोगे ऐसे ऊपर की तरफ तो आप रियलाइज करोगे, आप पाओगे कि यहाँ पर मार्केट में एक करेस्पॉन्डिंग हाई बना हुआ है। तो जब ये हाई ब्रेकआउट कर जाए मार्केट, जैसे ही इस हाई का ब्रेकआउट होगा ये जो चली आ रही मार्केट की डाउन ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगी अप ट्रेंड में। तो इस तरीके से हम ट्रेंड चेंज के पॉइंट को निकालते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया है तरीका, इस तरीके में मैंने आपको कोई टर्म्स नहीं बताया। आप सोच रहे हो सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसकी चर्चा कब की जाएगी? तो इसकी भी चर्चा की जाएगी, बट ये सारी चीज़ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 3 पार्ट की कोर्स की सीरीज है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आप बड़ी वीडियो देख रहे हो तो वो भी काफ़ी बड़ी होगी, तो टेंशन नहीं लेना, आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स पता चलेंगे। तो अब एक बार फाइनलाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट था जिसके नीचे का मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो इसको मैं पूरा यहाँ पे ग्रीन कलर से ही ड्रॉ करूँगा बिकॉज यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है। अब आप बोलोगे सर साइडवेज कहाँ हुआ है? तो साइडवेज के लिए कंडीशन अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज साइडवेज वाली कंडीशन में हम आएंगे। इस पॉइंट के बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है और अब जो बाजार में ये रिवर्सल है ना, ये रिवर्सल भी बेयरिश है क्योंकि आप सोचो मार्केट में यहाँ पे एक लो बना है। अब तक आगे का चार्ट भूल जाओ, यही लोएस्ट पॉइंट है तो इसका करेस्पॉन्डिंग हाई तो यहाँ पे है ना। तो अब दोबारा ट्रेंड चेंज तभी होता है जब ये हाई ब्रेक हो जाता है, बट वो तो ब्रेक हुआ नहीं तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी बेयरिश ही रहेगा। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। अब इसके बीच में अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि सर साइडवेज मार्केट कहाँ होगा, तो जब भी मार्केट एक हाई और लो के बीच में, ये मेरे पास एक हाई बना था इस जगह पे और यहाँ पे मेरे पास बॉटम में एक लो बना था, इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो जनरली हम उसको साइडवेज एरिया मान के चलते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ साइडवेज जोन। ये जो हमारे पास जोन बनी है ना, ये हमारे पास एक साइडवेज जोन बनी हुई है बिकॉज ये पहले के हाई और लो के बीच में आई है। इन सभी का स्पेसिफिक नाम है, ये नाम भी अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, बट अभी मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता था कि ट्रेंड चेंज कैसे काम करता है। अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कंप्लीट हो गई है तो पार्ट 1 को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, पार्ट 1 को यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे पार्ट 2 की तरफ जहाँ पे हमें बहुत कुछ समझना है और अब हम मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं देखेंगे। अब तक हम मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस देख रहे थे, अब हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग को समझेंगे और फिर हम एसएमसी के कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपके सामने। इस पार्ट में इतना ही, लेट्स मीट ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग है क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चीज़ें क्या है।